बाकी नीड तो सभी को रहती है। हमारे ही घर की स्थिति आप लोग देखते हो, बड़ी मुश्किल से घर का काम लगा पा रहे हैं, पैसों की उतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो ताई जी को कैसे समझाऊं, मेरी ही मदद नहीं कर रहे हैं लोग, इनकी मदद कहाँ से हो पाएगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त पहाड़ों से भूपेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। सो गाइज, ब्लॉग की शुरुआत ही कर रहा हूँ आज करीब 10 बजे से। तो फिलहाल जंगल की तरफ आया था, अपने खेतों की तरफ। फ्रेंड, मौसम की बात करूँ तो कुछ ऐसा मौसम है आज का पहाड़ों का। धूप भी आ रही है किसी समय और बादल भी लगे हैं हल्के धुल्के आसमान में। बाकी थोड़ा सा क्लाइमेट आजकल चेंज हो रखा है, तो मौसम परिवर्तन के कारण ना थोड़ा बहुत आदमी लोग बीमार भी हो रहे हैं, तबीयत भी ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार आना ये सब नॉर्मली आजकल हो रहा है सभी को। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम। सो ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं, दिन की शुरुआत ही करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज है 16 मार्च और कल 17 मार्च से 22 मार्च तक ना लगातार बारिश दिखा रहा है। मुक्तेश्वर वेदर अपडेट में 40 से 80% तक बारिश दिखा रहा है। अब देखते हैं कल बारिश होती है नहीं होती है, कल ही पता चलेगा। वेदर तो दिखा रहा है कि बारिश होगी, अब कल ही पता चलेगा। बाकी आसमान में तो बादल आना शुरू हो चुके हैं। तो सीन ये है ना दोस्तों, मैं आ रखा था अपने खेतों की तरफ, थोड़ी जंगल की तरफ। ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना, बड़े पेड़ तो क्या है, करीब 10-12 फीट के, ये जो चीड़ के पेड़ हैं इनको मेरे को काटना है। क्योंकि ये पेड़ सही भी नहीं रहते, चीड़ के गर्मी भी करते हैं, और आसपास जैसे बांस के पेड़ हैं ना, इनको भी नहीं होने देते। चीड़ का पेड़ ऐसा होता है। तो इन पेड़ों को काटना है, करीब 3-4 पेड़ हैं। और काटना इसलिए भी है ना ताकि सेटरिंग के भी ये काम आ जाएंगे। जो टेक होते हैं सेटरिंग के, उनके काम आएंगे। फिर लेंटर वर्क भी करना है। तो जो चीड़ के पेड़ हैं इनके टेक बनाने हैं मेरे को, तो इनको काट भी देता हूँ और इनको छील छाल के इनके टेक भी बन जाएंगे और खेतों से चीड़ के पेड़ हट भी जाएंगे। तो ये काम आज होने वाला है, तो काम पे लगता हूँ अपने। बाकी मस्त जंगल है सामने बाजू का, यहाँ पर काफल का पेड़ भी है, और काफल इस बार लगे भी नहीं है, बहुत कम काफल लगे हैं इस बार। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको काफल। देख रहे हो गाइस, काफल इस बार ऐसे लगे हैं, कम काफल लगे हैं, कुछ कुछ तो पकने भी लगे हैं। तोड़ के देखते हैं कैसे हो रहे हैं। तो इस बार शायद इतने काफल हमें खाने को ना मिले, कम काफल हैं इस बार। देख रहे हो गाइस, कुछ ऐसे हो रखे हैं काफल इस बार, और धीरे धीरे पकना भी शुरू हो चुके हैं। काफल वाफल भी कम ही लगे हैं इस बार, तो काफल खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिलहाल 3-4 ही जो दाने हैं काफल के तोड़ लिए हैं मैंने, देखते हैं। और ना ऐसा रस भी नहीं है इन पे इस बार, क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं है। तो गाइस फाइनली ना 2 पेड़ मैंने काट दिए हैं चीड़ के। चेकआउट, एक तो ये रहा लंबा सा, इसके 2 पोल बन जाएंगे, 2 टेक बन जाएंगे सेटरिंग के लिए। और एक पेड़ यहाँ पे था, वो भी काट दिया है, उस पर एक ही पोल बना, एक ही टेक बना। इस पहाड़ों में ना नॉर्मली सेटरिंग जैसे अमूमन सेटरिंग होती है, प्लाई की सेटरिंग होती है, लेकिन पहाड़ों पे ना कुछ अलग प्रकार की सेटरिंग करी जाती है। इस प्रकार टेक काटे जाते हैं, पोल काटे जाते हैं जंगलों से। ये तो हो गए टेक। और जहाँ सेटरिंग में प्लाई लगती है, तो पहाड़ों में ये सीन रहता है, चीड़ के पेड़ बड़े बड़े काटे जाते हैं और उनको फाड़ा जाता है, पतले पतले उनके बत्ते बनाए जाते हैं, फिर उनको बिछाया जाता है, उनके ऊपर मिट्टी भी डाली जाती है, और गीली वाली मिट्टी, ताकि जो हम माल मटेरियल डालें वो नीचे ना गिरे। उसके ऊपर कोरी वाली रेता बजरी डाली जाती है, फिर जाके लेंटर डाला जाता है। कुछ अलग ढंग से पहाड़ों पर काम होता है। रोड साइड होता तो जो सेटरिंग होती है प्लाई वाली, वो सेटरिंग मंगा लेते, लेकिन हमारा घर बहुत दूर है, किराया भाड़ा भी बहुत लग जाता है। सो इसीलिए घर ही पे मेहनत करनी होती है और घर ही पे सेटरिंग तैयार करनी होती है। तो ये काम जारी है। और काम वाम करने से ना बॉडी सर्कुलेशन भी बना रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी अपना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो फिलहाल 2 पोल तो मैं काट चुका हूँ, और देखता हूँ कहीं पर और मिलते हैं। तो अब ये वाला पोल है, ये काफ़ी छोटा है, इसको काट के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी कार्य में मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। अभी घर चलूँगा, घर भी आपको दिखाऊँगा कितना कार्य फिनिश हो चुका है। लेंटर वर्क की तैयारी है, अभी फ़िलहाल सेटरिंग की तैयारी करी जा रही है, और थोड़ा बहुत पैसे की भी जुगाड़ करनी है, थोड़ा बहुत मटेरियल और मंगाना है, सरिया ईंटा ये चीज़ें मंगानी है। हालत ख़राब हुई पड़ी है। और आसमान भी अब पूरी तरीके से बादलों से ढक चुका है, काले घनघोर बादल दिखाई दे रहे हैं। कल से तो बारिश ही होने वाली है, क्या पता आज भी बारिश हो सकती है। बारिश कम, ओले ज़्यादा आएंगे। सिर्फ इस कोने में वाइट बादल दिख रहे हैं, बाकी तो पूरे ब्लैक हो चुके हैं बादल भी।
तो गाइस फाइनली ना जितने बड़े बड़े पेड़ थे मैंने सारे काट दिए हैं और अब चलता हूँ घर को। फ़िलहाल घर जाने से पहले ना जो मेरे पीछे जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर आई हुई है मम्मी और जो बाजू की पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं तो उनको झाड़ने में लगी हुई है। एक राउंड पत्तियों से भरा कट्टा भी मेरे को घर ले जाना होगा। हम पहाड़ से हैं बॉस और पहाड़ों में ना काम बहुत होते हैं, पहाड़ी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है। सो ब्लॉग भी आप एंजॉय करते रहते होंगे और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। चैनल में भी विज़िट किए हैं पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको मम्मी कहाँ पर गई हुई है। देख रहे हो आसपास कितने बड़े बड़े बाँस के पेड़ हैं, तो इनसे सूखी पत्तियाँ सारी नीचे गिरी हैं जिनको मम्मी अभी संभाल रही है। ये चेक करिए गाइज, और इन पत्तियों को क्यों इकट्ठा करा जाता है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये पत्तियाँ ना हमारे ऑर्गेनिक गोबर की खाद बनने में काम आती है, जिनको फिर खेतों पे डाला जाता है और फिर अपनी फसलों को लगाया जाता है। तो यही दिनचर्या है पहाड़ों की। तो फ्रेंड फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं, मम्मी भी आ गई है तो खाने की तैयारी चल रही है। मम्मी बना रही है खाना और ना हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है इस समय, कुछ बूंदें आ रही हैं बारिश की। बाकी ये है हमारा घर का काम जो मैं आपको बता रहा था कि लेंटर वर्क इस पर करना है। इसीलिए ना जो टेक थे इस प्रकार के पोल जो यहाँ पर खड़े हैं इस प्रकार के पोल में बना रहा था ताकि सेटरिंग इसके ऊपर होगी तो फिर लेंटर डाला जाएगा। फिलहाल अभी पैसे का भी जुगाड़ करना है, थोड़ा बहुत मटेरियल लाना है, सरिया वगैरह, थोड़े बहुत ईंटा कम पड़े हुए हैं, ईंटा वगैरह लाना है। तो ये काम हो रहा है घर पे। मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है अभी दोपहर के समय में, करीब 1 बजे का समय हो रहा है अभी। हल्की हल्की बारिश तो इस समय आ रही है और कल से फिर लगातार बारिश ही दिखा रहा है वेदर। देखते हैं कैसा रहता है अपडेट, कल से बारिश होती है या नहीं होती है। तो बस अब खाने वाने का वेट है, जैसे ही खाना बनता है खाना खाता हूँ उसके बाद थोड़ी देर करूँगा आराम। पैसे का जुगाड़ हो गया तो थोड़ा बहुत मटेरियल लाना है और उसके बाद लेंटर वर्क पूरा करना है। अभी पानी वानी का भी स्टॉक करा जा रहा है। बड़ा भाई ना पानी वानी का स्टॉक करने में लगा हुआ है, करीब 1200 लीटर पानी उसने स्टॉक कर दिया है करीब 4-5 दिन से। और देखते हैं और कितना पानी हम स्टॉक कर पाते हैं, क्योंकि आजकल पानी की थोड़ी बहुत कमी हो रही है। तो ये सीन है घर का। तो तभी मैं आपको कह रहा था कि पहाड़ी लाइफस्टाइल अलग होती है। पहाड़ों पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती है, सरवाइव करना ना काफ़ी मुश्किल है पहाड़ों पे। मम्मी लगी हुई है अपना खाना वाना बनाने में, अब जल्द से जल्द देखते हैं। तो चलता हूँ रसोई में, देखते हैं क्या लगा रखा है चूल्हे पे। तो गाइस कुकर में बन रही है दाल, मस्त लकड़ियों वाले चूल्हे में, आग मस्त जली हुई है। गाइस फिलहाल मैं लेटा हुआ हूँ अंदर अपने कमरे पे, बेड पे सोया हुआ हूँ और बाहर ना हल्की धुल्की हो रही है बारिश, छोटे छोटे ओले आ रहे हैं। तो एक बार बाहर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। खाने का भी वेट हो रहा है, खाना बना रही है मम्मी, खाना वाना बनता है उसके बाद खा के तो फिर सोना ही है, क्योंकि काम करने जैसा मौसम हो नहीं रहा है बाहर, एकदम चेंज हो रखा है मौसम। देखते हैं एक बार बाहर चल के। ये चेक करो गाइस, सामने धानाचुली गांव और धारी पदमपुरी साइड कैसा मौसम हो रखा है, देख रहे हो, भयंकर। और यहाँ भी ओले आ रहे हैं हल्के धुल्के, धीरे धीरे आंगन गीला होता जा रहा है। नीचे तो धुंध वाली बिजली गिरी है ना, तो ये है पदमपुरी और धारी का एरिया। इस तरफ को तो लगातार ही बारिश हो रही है और मौसम देख रहे हो उस तरफ कैसा हो रखा है, और भयंकर बारिश आ रही है नीचे से, लगता है ओले ही आ रहे हैं। चेकआउट करें गाइस, आसमान भी कैसा दिख रहा है। मौसम विभाग ने तो कल का अपडेट दे रखा था, कल से लगातार बारिश का अपडेट दे रखा था, लेकिन मौसम आज से ही चेंज हो गया है, बारिश बस पहुंचने ही वाली है। अपना खाना भी रेडी है, खाना वाना भी खा लेते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद तो फिर आराम करता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। खाने में गाइस वही अपना दाल चावल सिंपल सा खाते हैं इसको और उसके बाद थोड़ी देर करते हैं आराम। तो हम लोग जी गुड इवनिंग। खाना वाना खाने के बाद ना मैं सो गया था और करीब 4 बजे के आसपास उठा, तो ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ करीब अभी 5:30 बजे के आसपास में। नीचे आया था होम स्टे पे अमित भाई लोगों के घर में। मेरे साथ है अपना प्यारा भतीजा करण। हेलो, क्या कर रहा है तू? ये भी स्कूल से आ गया है, आजकल इनके चल रहे हैं पेपर वेपर, तो पेपर कंप्लीट करने के बाद ना ये भी आ चुका है स्कूल से और अभी तक पढ़ाई वगैरह चल रही थी। तो सीन कुछ ऐसा है इस समय, शाम का सनसेट भी हो रहा है प्यारा सा, एक बार चेकआउट करिए गाइज। देख रहे हो गाइस कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है ना सामने। तो करण ना खेत से आ चुका है लकड़ी लेके,
देख रहे हो हरीश भाई लोग भी लगे हुए हैं खेतों पे अपने काम पे। ऑर्गेनिक गोबर की खाद खेतों पे डाली जा रही है, खेतों पे जुताई करी जा रही है ताकि ना फिर आलू आलू लगाए जाएंगे। और फाइनली सनसेट भी हो ही चुका है। इस समय मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आसमान में जो बादल सुबह से मंडरा रहे थे काले काले, वो बादल हट चुके हैं और थोड़ा सा साफ मौसम दिखाई दे रहा है। तो चेकआउट गाइस, नीचे देख रहे हो हरीश भैया लगा हुआ है ऑर्गेनिक गोबर की खादों को खेतों में डालने में। जो सुबह में दिखा रहा था ना कि मम्मी पत्तियां झाड़ी है, पत्तियां के बाद फिर इस प्रकार की गोबर की खाद बनती है गाय के द्वारा। और लगा हुआ है मस्त अपने काम पे। और नीचे खेतों की हो रही है जुताई ट्रैक्टर से, फिर आलू वालू लगाए जाएंगे। चेकआउट भाई, चेकआउट हेलो कर ले। देख रही पब्लिक मेहनत तो कर ही रहा है, देख रही पब्लिक मेहनत तो कर ही रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो ना हरीश भाई की भी आपको फुटेज दिखा दी और बोल रहा है कि बोल दे कि बहुत मेहनत कर रहा है। वो सब तो आप देख ही रहे हैं। पहाड़ों में हर कोई मेहनत करता है और पहाड़ों पे काम वाम बहुत सारे होते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। और सबसे ज़्यादा मस्ती ये मार रहा है। तो ये सीन है अभी शाम का, मस्त इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस फ़िलहाल ना मैं चल लिया हूँ आपका सैलरी मार्केट को। कुछ मुझे सामान वगैरह भी लाना है घर के लिए। बाकी बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी हो ही गई है। मार्केट पे पहुँचता हूँ, कैसा माहौल बना हुआ है मार्केट का वो भी आपके लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, इस चैनल के ब्लॉग पसंद आते हैं। एक कमेंट ज़रूर करिएगा, पसंद आते हैं तो सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा और मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि और भी आप लोगों के लिए मेहनत अच्छे से कर सकूं। आप लोग तो जानते हैं मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूं। पहाड़ में ना एकदम शांति रहती है, कोई ऐसा शोरगुल नहीं रहता है। जो भी है नेचर ही है चारों तरफ, उसी का फील हम लोग लेते हैं और वही फील मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और ना मज़ा भी आता है आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करने में, काफ़ी रौनक आती है। सो मैं भी अपना एंजॉय करते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए भी अच्छी सी वीडियो बन जाए। बाकी सपोर्ट सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहरबानी है मालिक, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो गाइस रास्ते से चलते चलते पहुँच चुका हूँ गाँव के पास में और यहाँ पर बच्चे लोग आ रखे हैं पानी वानी भरने के लिए। तो गांव का हैंडपम्प है बहुत पुराना और बच्चे लोग आ रखे हैं पानी वानी भरने के लिए। गाइस पानी भरने के लिए ना बगल में ताई जी भी आ रखी थी और वो मेरे को क्या कह रही पता है, हमारे मकान की भी वीडियो बना दे ताकि कुछ पैसे वैसे आ जाए, कैसी स्थिति हो रही है। तो एक बार मकान चेकआउट कर लीजिए। मकान पुराना मकान उन्होंने खोल दिया और नए मकान की तैयारी कर रहे हैं। और ताई जी को कैसे समझाओ कि ऐसा करने से क्या होगा, कौन सहायता कर रहा है, क्या समझते हैं वो तो मुझे पता नहीं। बाकी नीड तो सभी को रहती है। हमारे ही घर की स्थिति आप लोग देखते हो, बड़ी मुश्किल से घर का काम लगा पा रहे हैं, पैसों की उतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो ताई जी को कैसे समझाऊं, मेरी ही मदद नहीं कर रहे हैं लोग, इनकी मदद कहाँ से हो पाएगी। तो यही सीन है। मकान भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, जो ये नया मकान अपना शुरू कर रहे हैं पुराने मकान को तोड़ के। और ताई जी का यही कहना था कि बता दें। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होता है, तो बोल रही कि हम भी आते हैं वहाँ पे तो तब करेंगे करके। अब मैं कैसे समझाऊँ उन लोगों को, तो यही सीन है। तो दोस्तों ये है ताई जी लोगों का घर, नीचे देख रहे हो। इसको ही ना ये रिपेयर कर रहे हैं, पुराना घर है, इसको खोल खाल के आप नई तरीके से इस घर का निर्माण करने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए बोल रही थी। तो देखा दोस्तों ताई जी लोगों का मकान जो सही कर रहे हैं। क्या मदद करती है पब्लिक, ये तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मदद की ज़रूरत तो मुझे भी थी, करीब 1 लाख रुपए की ज़रूरत तो लगभग मुझे ही थी अपने घर की छत ढकने में, कमरों की छत ढकने में और साथ में उसको फिनिश करने में। मेरी जुगाड़ नहीं हो पा रही है, तो ताई जी की जुगाड़ मैं कहाँ से लगाऊँ। लेकिन उनका कहना था जैसे मैं ब्लॉग शूट करता हूँ ना, दिखा दे लोगों को ताकि कोई मदद कर दे। तो पता नहीं गाइज पहाड़ों में ना मकान लगाना सबसे टफ काम हो जाता है और ऊपर से सबसे दूर हमारा घर है रोड से, तो लागत बहुत लगती है ढुलान उलान में। और ना अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप मदद करना चाहते हैं कुछ अपने भाई की, एज योर चॉइस। अब मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस इच्छा आप लोगों की। और फाइनली मैं भी कसैली मार्केट पे पहुंच ही जाता हूं और यहां से व्यू चेकआउट करेगा आज शाम का। मस्त औसम नज़ारा, एक नंबर।
फाइनली फ्रेंड, मैं हूँ अभी कचौली मार्केट पे। शाम का समय है, धीरे धीरे दुकानें क्लोजअप हो रही हैं और शानदार नज़ारा सामने का मार्केट से। शाम का समय भी है तो भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है। मैं भी अपने ब्लॉग को करूँगा एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। लोग भी धीरे धीरे अपने घरों को जा रहे हैं जो इधर उधर अपने कामों से गए होंगे। दुकानें भी क्लोज होते जा रही हैं। तो मिलते हैं गाइज कल नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।